हरियाणा में बीजेपी हैट्रिक लगाने जा रही है। ये अपने आप में रिकॉर्ड है, क्योंकि हरियाणा में कभी भी कोई पार्टी लगातार तीसरी बार चुनाव नहीं जीती है। इतना ही नहीं, हरियाणा के इतिहास में बीजेपी का ये अब तक का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस है। बीजेपी इससे पहले कभी भी 50 सीटों के आंकड़े को छू नहीं सकी है। हरियाणा में बीजेपी की हैट्रिक की एक वजह मुख्यमंत्री बदलने का फॉर्मूला भी माना जा रहा है। इसी साल मार्च में बीजेपी ने मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया था। मनोहर लाल खट्टर जहां पंजाबी थे, वहीं नायब सिंह सैनी ओबीसी समुदाय से आते हैं। खट्टर को हटाकर सैनी को मुख्यमंत्री बनाना बीजेपी के लिए फायदे का सौदा रहा, क्योंकि एग्जिट पोल तक हरियाणा में बीजेपी की विदाई और कांग्रेस की वापसी का अनुमान लगा रहे थे। लेकिन अब तक के जो रुझान और नतीजे सामने आ रहे हैं, इससे तस्वीर लगभग साफ है कि बीजेपी 2014 और 2019 से भी बड़ी जीत हासिल करने जा रही है। हरियाणा की सियासत में जाट काफी अहम फैक्टर माने जाते हैं। किसान आंदोलन और फिर पहलवानों के आंदोलन की वजह से जाट वोटर्स बीजेपी से नाराज माने जा रहे थे। इसके अलावा ऐसा भी माना जा रहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बूते कांग्रेस को ज्यादा जाट वोट मिलने की उम्मीद थी। ऐसे में बीजेपी ने ओबीसी फैक्टर को साधने की कोशिश की। अनुमान है कि हरियाणा में 40% ओबीसी, 25% जाट, 20% दलित, 5% सिख और 7% मुसलमान है। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को जाटों की नाराजगी का नुकसान उठाना पड़ा है। कांग्रेस ने यहां की 10 में से 5 सीटों पर जीत हासिल की थी। इनमें से 2 अंबाला और सिरसा एससी सीट शामिल थी। बाकी 3 सोनीपत, रोहतक और हिसार जाट बाहुल सीट थी। वहीं बीजेपी ने करनाल, फरीदाबाद, गुड़गांव, भिवानी, महेंद्रगढ़ और कुरुक्षेत्र में जीत हासिल की थी। इन सभी 5 सीटों पर ओबीसी और ऊंची जातियों का ज्यादा दबदबा है। मार्च में जब बीजेपी ने मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया था, तब इसे चुनावी दाव ही माना गया था, क्योंकि बीजेपी कई राज्यों में चुनाव से पहले मुख्यमंत्री बदल चुकी है। माना जा रहा है कि सैनी के कारण बीजेपी ने न सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी को कम किया, बल्कि ओबीसी वोटरों को भी साधा। 2021 के बाद से बीजेपी ने कई राज्यों में चुनाव से पहले मुख्यमंत्री बदले हैं। ऐसे करके बीजेपी ने एंटी इनकम्बेंसी को न सिर्फ दूर किया है, बल्कि वहां चुनाव भी जीत हासिल की है। हरियाणा 5वां राज्य था जहां बीजेपी ने चुनाव से पहले मुख्यमंत्री का चेहरा बदला और उसे इसका फायदा मिलता दिख रहा है। इससे पहले बीजेपी ने जिन राज्यों में मुख्यमंत्री बदला है, उनमें से सिर्फ कर्नाटक को छोड़ दे तो बाकी सभी जगह ये फॉर्मूला एकदम हिट बैठा है। तो आइए आपको बताते हैं कि कहां बीजेपी का ये मुख्यमंत्री बदलो फॉर्मूला एकदम हिट रहा। बात करते हैं गुजरात की। बीजेपी ने गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले 2 बार मुख्यमंत्री का चेहरा बदला है और दोनों ही बार उसे फायदा मिला है। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने आनंदीबेन पटेल को हटाकर विजय रूपाणी को सीएम बनाया और 2017 के चुनाव में बीजेपी को 182 में से 99 सीटें मिली। वहीं 2022 के चुनाव से पहले सितंबर 2021 में बीजेपी ने विजय रूपाणी को हटाकर भूपेंद्र सिंह पटेल को मुख्यमंत्री बनाया और 2022 में तब बीजेपी को 156 सीटें मिली। वही बहरहाल अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव से लगभग साल भर पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाकर तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया गया। हालांकि तीरथ सिंह रावत 4 महीने भी इस पद पर नहीं रहे, उन्हें हटाकर पुष्पर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया गया। 2022 के चुनाव में बीजेपी ने उत्तराखंड में 70 में से 42 सीटों पर जीत हासिल कर शानदार प्रदर्शन किया। वही सेम फॉर्मूला कर्नाटक में भी अपनाया गया, लेकिन कर्नाटक में उन्हें ज्यादा फायदा मिलता नजर नहीं आ रहा है। हरियाणा के चुनावी इतिहास में आज तक किसी भी राजनीतिक पार्टी लगातार तीसरी बार सत्ता में नहीं लौटी। अब बीजेपी ये रिकॉर्ड बनाने जा रही है। बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। फिलहाल आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।